कर्ज देकर हर माह मुतय्यन रकम लेना। अगर हम किसी को कर्ज दें और इसे कहें कि जब तक ये वापस नहीं करते तो हर मुझे महीने फिक्स अमाउंट देते रहना, क्या ये जायज़ होगा या नहीं? अब्दुल्ला साहब कराची से। ये जनाब बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, खालिसतन सूद है, ये इससे इज्तिनाब करें। इमाम के पीछे तिलावत करने का हुक्म, क्या ज़ोहर और असर की नमाज में हमें इमाम के पीछे सूरह फातिहा और क़िराअत करनी चाहिए या खामोश रहना चाहिए? इसी तरह मगरिब और इशा की आखिरी 2 रकतों में हमें इमाम के पीछे तिलावत करनी चाहिए या नहीं? नीज़ क्या तिलावत के अलावा बाकी अज़कार, सना, दुरूद वगैरह पढ़े जाएंगे या पूरी नमाज में खामोश रहा जाएगा? वसीम अकरम सरगोदा से। बाकी तो सारे अज़कार इमाम के पीछे पढ़ें, सूरह फातिहा और तिलावत न करें, क्योंकि सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। बैक़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। और ये जो बुखारी की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो सही मुस्लिम में पूरी हदीस यूँ है कि मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, कि जो फातिहा नहीं पढ़ता प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो ज़ाहिर है इमाम के पीछे तिलावत करने का तो कोई भी कायल नहीं है कि फातिहा के बाद आप क़िराअत भी करेंगे। तो जो इस हदीस का मतलब है वही बुखारी की हदीस का भी मतलब है। तो बुखारी की हदीस का मतलब यानी मुस्लिम की हदीस का मतलब ये हुआ कि अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो सूरह फातिहा प्लस तिलावत, और या इमाम बना हुआ हो, मुक्तदी के लिए नहीं है, क्योंकि मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा के बाद आगे मजीद तिलावत का कोई भी कायल नहीं है। तो बुखारी का भी यही मतलब है कि जब फातिहा के बगैर नमाज नहीं है, यानी इंसान इनफरादी नमाज पढ़ रहा हो या वह इमाम बन के पढ़ रहा हो, तो ऐसी सूरत में फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। और दूसरी हदीस में जो आ गया कि जिसका इमाम हो, इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफ़ी है, तो इसमें बता दिया कि जिसका इमाम ने जब क़िराअत कर ली है तो मुक्तदी ने भी गोया कर ली है। मुक्तदी की नमाज फिर बगैर फातिहा या तिलावत के कहलाई गई नहीं। और बाकी वज़ाइफ के बारे में यही है कि वो पढ़ें, क्योंकि उसमें कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसने अत्तहियात, इमाम ने अत्तहियात पढ़ ली तो मुक्तदी के लिए काफ़ी, ऐसी कोई हदीस नहीं है। लिहाजा बाकी सारे वज़ाइफ इमाम के पीछे आपको पढ़ने पड़ेंगे। लड़की के महर में अजीब व गरीब मुतालबा। अगर महर की रकम लड़की वालों की तरफ से कुछ भी ना रखी जाए, लड़के ने जोर भी दिया हो, मगर लड़की कहे कि मैं महर की कोई रकम नहीं रखना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूं कि आप पूरा कुरान तर्जमा के साथ एक मरतबा पढ़ लें, यही मेरा महर है, तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा? अशअर मूसा अमरीका से। देखिए, निकाह तो हो जाएगा। अगर इतनी नेक लड़की है, उसने कहा अपने शौहर से कि आप पूरा कुरान तर्जमे से एक दफ़ा पढ़ लिएगा तो बस यही महर है, तो फिर भी महर मर्द पे वाजिब होगा, और महर मिसल, क्योंकि कुरान ने कहा है तब तगू भी अमवालिकुम, माल के ज़रिए तुम निकाह करो। तो महर में माल या माल का मुतबादिल कोई चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए शौहर पर फिर भी महर मिसल वाजिब हो जाएगा, क्योंकि महर मुतय्यन नहीं हुआ। यानी अगर निकाह के दौरान ये सब कुछ हुआ है ना कि काजी साहब ने निकाह पढ़ाया कि मैंने आपका निकाह फलाने से कर दिया इस शर्त के साथ, इस महर के साथ कि आप पूरा कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, तो निकाह तो हो जाएगा। लेकिन मर्द पर पूरा कुरान का तर्जुमा तो अखलाकी तौर पे तो लाजिम हो गई, लेकिन उस पर लाजिम होगा कि वो बीवी को प्रॉपर महर दे, और वो महर इतना होगा जो इस बीवी की बहनों को मिला होगा, यानी इसके खानदान की औरतों का जो महर होगा ना, जो वो रेशो निकाली जाएगी, उसके बकदर आप मर्द पे फिर भी महर वाजिब हो जाएगा। फिर उसके बाद बीवी चाहे माफ कर दे। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि खातून महर रखें माली, और जब शौहर पे वो महर वाजिब हो जाए तो खातून कहें कि आप पूरा कुरान तर्जमे के साथ एक दफ़ा पढ़ ले, जिस दिन आपने पढ़ लिया मैं अपना महर माफ़ कर दूंगी। तो ये तदबीर ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये जो तरीक़ा है ना महर का, ये इस शर्त की कोई हैसियत नहीं है जो इन्होंने बयान किया है। अच्छा भाई।